नमस्कार, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक अलग तरह के फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा कि वहां के बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलती है पढ़ाई लिखाई के अलावा। मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय समिति अपने अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा एनसीसी, स्काउट्स और गाइड की भी सुविधा प्रदान की है। यानी कि इन तीनों चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनके एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं और कैंप भी करवाया जाता है और उसके सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बताऊं, नवोदय विद्यालय में जो सिस्टम है एनसीसी के लिए यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए सीनियर बच्चों के लिए ये सुविधा है। हालांकि कोई भी बच्चे जा सकते हैं, लेकिन एनसीसी में जाने के लिए, एनसीसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम एज क्राइटेरिया है। उस एज क्राइटेरिया में जो भी बच्चे आते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है कि नवोदय विद्यालय में जो बच्चे 9th से लेके 12th तक हैं, उन्हें 9th से लेके 12th तक के क्लास में हैं और इंटरेस्टेड भी हैं एनसीसी में या फिर स्काउट में, तो वो वहाँ पे सर से जाके बात कर सकते हैं और एनसीसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब एनसीसी के लिए ट्रेनिंग स्कूल में भी दी जाती है। पीटी टीचर के अलावे एक एनसीसी के ट्रेनर भी होते हैं। वो मेनली 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी इस तरह का स्पेशल ओकेजन होता है तो उसमें एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल में ही। मेनली इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में 15-15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और इंडिपेंडेंस दिन उसकी एक झांकी भी निकाली जाती है और रिपब्लिक डे के दिन भी एक झांकी निकाली जाती है। मैं एनसीसी के बारे में बताऊं, जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग स्कूल में मिल गई, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले 9th क्लास के बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 9th क्लास के इंटरेस्टेड बच्चे, पार्टिसिपेटेड बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिपेंडेंस डे से पहले 15 दिन, रिपब्लिक डे से पहले 15 दिन। जब वो बच्चे 10th में जाते हैं तो उनका कैंप होता है, यानी कि स्कूल कैंपस के बाहर जहाँ भी कैंप होता है, आर्मी कैंप होता है, तो आर्मी कैंप में करीब 20 से 25 दिन तक बच्चों को बाहर रहना होता है और उस 20-25 दिन में बहुत सारी चीज़ें आर्मी के जवानों के द्वारा सिखाई जाती है बच्चों को। जैसे कि उसी में राइफल किस तरह से चलाना है, किस तरह से कदम ताल करना है सही तरीके से, मार्च पास्ट सही तरीके से कैसे करना है और बॉडी फिटनेस पे किस तरीके से ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग स्कूल कैंपस से बाहर कैंप में दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन आपको मॉर्निंग में ही जग जाना है, एक विसल से कैसे आप जग के आपको रिपोर्ट करना पड़ता है मैदान में, और नहीं करने पे या लेट होने पे आपको पनिशमेंट भी अलग अलग तरीके की दी जाती है। यानी कि एनसीसी कैंप में जो स्कूल कैंपस के बाहर होता है उसमें डिसिप्लिन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी जाती है। उसके बाद 10th क्लास में ही, जब बच्चे 10th क्लास में ही होते हैं, एनसीसी में पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट जो क्लास 9th से क्लास 10th में चले गए हैं, तो उनका एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होता है एनसीसी का, जो सबसे फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम देने के लिए नवोदय विद्यालय के बच्चे जाते हैं और जो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, वैसे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर ही लेते हैं। तो कैंप के बाद वो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ दिनों के बाद होता है और बोर्ड एग्ज़ाम पास करने से पहले बच्चों को उस एनसीसी के फर्स्ट स्टेज का सर्टिफिकेट भी सौंप दिया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि एनसीसी की जो फैसिलिटी है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है नवोदय विद्यालय में। हालांकि मेनली बॉयज़ को ही पार्टिसिपेट किया जाता है नवोदय विद्यालय में, लेकिन किसी किसी नवोदय विद्यालय में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, कैंप में जाती हैं, एग्ज़ाम्स देती हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करती हैं। ये नवोदय टू JNV टू JNV डिपेंड करता है। अब आगे की बात करते हैं स्काउट की। स्काउट में क्या होता है, छोटे बच्चों को लिया जाता है। जैसे क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन होता है, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के, हालांकि 9th के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्लास 6 से क्लास 8 तक के जो बॉयज़ हैं वो जो इंटरेस्टेड बॉयज़ हैं स्काउट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्काउट में। लेकिन उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड होता है। तो जो बेटर करते हैं मार्च पास या जो बेटर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और वो स्काउट में चले जाते हैं। वहाँ भी एनसीसी के बेसिस पर ही ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिपेंडेंस डे से पहले, रिपब्लिक डे से पहले या कोई भी स्पेशल ओकेजन है तो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा कैंप भी ले जाया जाता है स्काउट के बच्चों को, लेकिन जिस तरीके से एनसीसी में क्या होता है, जितने पार्टिसिपेटेड बच्चे हैं स्कूल के, वो सारे बच्चे कैंप करने जाते हैं, अनिवार्य होता है। लेकिन स्काउट में ऐसा नहीं है। स्काउट में कुछ बच्चों को ही कैंप में ले जाया जाता है। हर स्कूल के लिए कोटा होता है कि इस स्कूल से 2 बच्चे, 3 बच्चे या 5 बच्चे को ही कैंप में ले जाना है। तो वो बच्चे जाते हैं कैंप करने के लिए अपने किसी सर या मैम के साथ। लेकिन जितना भी खर्च होता है स्टूडेंट्स को वहन नहीं करना पड़ता है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे एनसीसी यूनिफॉर्म के हों, एनसीसी शूज़ के हों, या फिर स्काउट के यूनिफॉर्म के हों, या फिर स्काउट के शूज़ के हों, सारे एक्सपेंस जो है वो नवोदय विद्यालय समिति ही करती है। स्टूडेंट्स का कोई खर्च नहीं लगता है, ना ही फॉर्म भरने में, ना ही एग्ज़ाम देने में, ना ही कैंप जाने में। कोई एक्सपेंस स्टूडेंट्स का खुद का नहीं है। तो ये हो गई एनसीसी और स्काउट की बात। स्काउट में जो होते हैं जो स्टूडेंट्स, उन्हें सर्विस देना भी सिखाया जाता है कि कोई गेस्ट आते हैं तो किस तरह से उन्हें सर्व करना है। उनका एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म पहना के किसी स्पेशल ओकेजन में उन्हें बहुत तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब आ जाते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए मैंने बताया है कि JNV टू JNV एनसीसी में गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है। किसी स्कूल में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं एनसीसी में, और किसी स्कूल में गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन गाइड हर नवोदय विद्यालय में होता है। जैसे बॉयज़ के लिए स्काउट है, गर्ल्स के लिए गाइड ग्रुप होता है। उसमें भी अलग यूनिफॉर्म है। अलग यूनिफॉर्म के स्कूल से ही मिलता है। जो भी और भी फैसिलिटीज़, जो शूज़ वगैरह हैं, स्कूल से ही मिलते हैं। और गाइड का भी एक ग्रुप है। जैसे करीब 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, और उसमें भी कैंप में ले जाया जाता है कुछ ही बच्चों को। एनसीसी के जैसे पूरे बच्चों को कैंप में नहीं ले जाया जा सकता है। स्कूल में जितना कोटा होता है उस कोटा के अकॉर्डिंग ही गाइड ग्रुप के किसी सिलेक्टेड बच्चों को ले जाया जाता है कैंप के लिए, और वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये हो गया एनसीसी, स्काउट और गाइड की फैसिलिटी नवोदय विद्यालय में जो दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी नवोदय विद्यालय में दी जाती है, जैसे फ्री फूड फैसिलिटी। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, उसका उस पर भी मैंने एक वीडियो किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं। JNV का एक अलग प्ले लिस्ट बना होगा फैसिलिटीज़ करके, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटी, किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर वाइज बताया हुआ है, डिटेल में दिया जाता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये एनसीसी, स्काउट और गाइड का जो कैंप या फिर एग्ज़ाम या जो फिर फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप स्टूडेंट्स को आगे आने वाले करियर में बहुत ही हेल्पफुल होता है।
एक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक सर्टिफिकेट हो गया, तो एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा टैलेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।